देखिए, बाबा साहब ने वोट का अधिकार संविधान में हम लोगों को दिया और उसमें ये तय किया कि राष्ट्रपति हो या मजदूर हो या किसान, पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा, सबके वोट की गिनती एक होगी। लेकिन आज उसी अधिकार पर, उसी वोट पर चोरी कर रही है मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार और चुनाव आयोग मिलके। तो इसलिए हम लोग ये यात्रा लेके निकले हैं। रामपुर से अमरोहा तक की यात्रा थी, आज इसका समापन हो रहा है। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि वोट की ही ताकत है जिसके कारण से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबको झुकना पड़ता है जनता के आगे। अब अगर ये वोट का अधिकार छिन जाएगा आपसे, वोट चोरी हो जाएगी, तो फिर तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए वोट को भी बचाना है और संविधान में दिए हुए जो सम्मान की ज़िंदगी का हक है वो भी बचाना है। आज उस पे भी चोट पहुंचाई जाती है। कभी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दो, कभी फर्जी इनकाउंटर कर दो, कभी किसी दलित को पकड़ के मंदिर में पेशाब चटवाओ, कभी उसको घोड़ी पे ना चढ़ने दो। ये कहाँ से सम्मान की ज़िंदगी की जो गारंटी है संविधान जो हमको देता है, उसको कहाँ पूरा किया जा रहा है। तो इन दो बड़े मुद्दों को लेके यात्रा है, आज उसका समापन होगा। लेकिन यात्रा 8 चरणों में चलेगी, अलग अलग मुद्दों को लेके, अलग अलग विषयों को लेके। कई बार ये होगा कि एक ही मुद्दे को लेके यात्राएं होंगी, लेकिन यूपी के लोगों को जगना होगा अगर अपना वोट बचाना है, क्योंकि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, जो मामूली संख्या नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली कि 14 लाख वोट मुरादाबाद में कटने जा रहे हैं। अब औसतन 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में कट जाएगा। अब जब 2.25 लाख वोट कट जाएगा तो फिर चुनाव क्या बचेगा? जिसको बीजेपी चाहेगी वो जीतेगा। तो ये लड़ाई इस बात को लेके है। उन्नाव रेप पीड़िता है, वो न्याय मांग रही है। देखिए, जो फैसला आया है कोर्ट का वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि सीबीआई ने अच्छे ढंग से इस मुकदमे की लड़ाई नहीं लड़ी, और जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उसको ठीक ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रखा। क्योंकि इस मामले में न सिर्फ पॉक्सो का मामला था, बल्कि पीड़िता के परिवार के लोगों की हत्या तक कराई गई थी। तो ये बहुत ही एक नृशंस हत्या और बलात्कार का मामला था। तो इसमें पूरी गहनता के साथ जब तक इसकी पैरवी नहीं होगी और इसके तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और कोई इसमें एक ठोस फैसला दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।